नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में शुरुआत होगी अजमेर से, जहां पर अजमेर में राखी की सबसे बड़ी प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ। आगे बात होगी और की जहां इलाज के दौरान गुजरात में महिला की मौत, हाथ की जगह पेट का ऑपरेशन करने का आरोप। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अजमेर शहर के हंस पैराडाइज गार्डन में शुक्रवार से राखी की सबसे बड़ी प्रदर्शनी की भव्य शुरुआत हुई। ये 2 दिवसीय प्रदर्शनी 26 और 27 जुलाई को आयोजित की जा रही है, जिसमें महिला उद्यमियों द्वारा तैयार किए गए विविध उत्पादों का शानदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी की आयोजक आभा शर्मा ने बताया कि वर्तमान समय में महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रही हैं और इस प्रदर्शनी में उनकी मेहनत प्रतिभा का जीवंत उदाहरण देखने को मिल रहा है। इस आयोजन में अजमेर सहित अन्य शहरों से भी व्यापारी शामिल हुए हैं। महिला उद्यमी भावना लोढ़ा ने नवकार गृह उद्योग स्टॉल के माध्यम से गुजराती खाकरा, भाकरवड़ी, खींचा, पापड़ी, मंगौड़ी जैसे अनेक खाद्य सामग्री प्रस्तुत की, जिनमें से कई वो खुद घर पर तैयार करती हैं। आयोजिका आभा शर्मा ने बताया कि प्रदर्शनी में पहले 500 आगंतुकों को उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। उन्होंने अजमेर वासियों से अपील की कि वो इस त्योहारी अवसर पर अपने परिवार सहित इस प्रदर्शनी में आकर खरीदारी का आनंद लें। प्रोडक्ट लगाया आज एग्जीबिशन में आपने? मैंने कलकत्ता की डिजाइनर राखीज लगाई है एंड ज्वेलरी है। राखियों में अपने पास बहुत तरह का कलेक्शन है, बहुत नाइस कलेक्शन, एक बार विजिट करिएगा। और बाकी मेरा सारा स्टॉक बहुत जगहों से आता है राखी का, आप आइए ज़रूर। थैंक यू। हाँ जी, बताएं आज क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? आज यहाँ पर हंस पैराडाइज में जो फायसागर रोड पर है, यहाँ पर हम लोगों ने एक राखी की एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करी है, क्योंकि ये महिलाओं का ही प्रोग्राम है और जो त्यौहार आ रहा है राखी वो भी महिलाओं का ही है, उन्हीं का है मेनली, भाई बहन का। तो उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पे राखी की एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करी है। यहाँ पे जो भी महिलाएं हैं वो सभी अपना घर से वर्क करती हैं, उनको हम लोग प्लेटफॉर्म देते हैं। तो हम समय समय पर इसके लिए एरा ग्रुप जो है वो एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करता है और यहाँ पर महिलाओं के इंटरेस्ट का, जैसे कपड़े और ज्वेलरी, रियल गोल्ड ज्वेलरी और सिल्वर ज्वेलरी भी यहाँ पर है। बाहर से काफ़ी एग्जीबिटर्स आए, हाउस होल्ड मटेरियल्स, ये सभी तरह के यहाँ पे आर्टिकल्स मिलेंगे। राखी, मेनली राखी है, राखी गिफ्ट हैम्पर्स है, फूड आइटम, सभी चीज़ यहाँ पर मिलेंगी आपको। प्लीज़ आप यहाँ आएँ, विजिट करें, इनका भी उत्साह बढ़ाएं और आप शॉपिंग करिए। ये एवरी ईयर लगाते हैं आप एग्जीबिशन? जी जी सर, हमारी वैसे मंथली में एक एग्जीबिशन हो जाती है, बट यहाँ हंस पैराडाइज हम लोग राखी पे लगाते हैं। अजमेर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहित की रिपोर्ट। और के अयाना कस्बा की महिला अंशु देवी की अहमदाबाद स्थित अस्पताल में इलाज के दौरान 23 जुलाई को मौत हो गई। परिजन ने आरोप लगाया कि महिला का हाथ टूटने पर उसका पेट का ऑपरेशन कर दिया गया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई और आखिरकार उसकी जान चली गई। परिजन ने शव घर लाकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू कर दी है। परिजन का कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ये अनहोनी हुई है। आश्रम बाबू दोहरे ने बताया कि 14 जुलाई को काम करते हुए पत्नी फिसल कर गिर गई थी और उनका हाथ टूट गया था। इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां गलत ऑपरेशन की वजह से उनकी मौत हुई। पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है। आश्रम बाबू पिताजी का नाम क्या है? हरिश्चंद। कहाँ पर आप ये घटना घटी है आपके साथ? कहाँ पर थे आप? अहमदाबाद। क्या करते थे आप? रिलायंस में जॉब करते थे। क्या घटना हुई आपके साथ? क्या हुआ? मैं परिवार के साथ रहता था, तो मेरी पत्नी जीना से गिर गई थी, तो मैं हॉस्पिटल में भर्ती किया था नरोल। अंशु देवी। करने के बाद क्या हुआ? वो हाथ की हड्डी टूट गई थी, तो हाथ की हड्डी के लिए मैं भर्ती किया था। जांच करवाई वहाँ से सारी, और वहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए ले गए थे 23 तारीख को। तो अंदर उन्होंने इंजेक्शन लगाया, वहाँ पे झाग निकलने लगी। वहाँ से फिर जल्दी से उन्होंने एम्बुलेंस बुलवा के रेफर किया बापू नगर के लिए। बापू नगर में आईसीयू में रखा। वहाँ पे आईसीयू में रख के दवाई चलती रही, वेंटिलेटर पर रखी रही। उसके बाद में दवाई चलती रही। बोले कि सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, बचेगी नहीं, क्योंकि वहाँ से स्थिति बहुत बिगड़ के आई है। उसको होश ही नहीं रहा शाम को 5 बजे तक। सुबह में फिर डॉक्टर मेरे पास आई, बोले इस छोटा सा एक साइन कर दो, उसको शॉट लगाएंगे, लास्ट चांस है, ठीक है। शॉट लगाया तो वहाँ पे। और से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मिर्जापुर के
चुनाव क्षेत्र के बरही बेचूवीर में स्वामी दयानंद सरस्वती बाल विद्या मंदिर बरही के सभी छात्रों को निःशुल्क विभिन्न प्रकार के फलदार और कीमती पौधे वितरित किए गए, जिनसे बच्चों के चेहरे खिल उठे। यह कार्यक्रम दिनेश आर्य, प्रदेश उप प्रचारक आर्य समाज के नेतृत्व में संपन्न हुआ। विद्यालय के प्रधानाचार्य आनंद सिंह ने बताया कि हर साल 15 अगस्त को उन बच्चों का सम्मान किया जाता है जिनके लगाए हुए पेड़ सबसे बड़े और मजबूत होते हैं। इससे बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की भावना और पेड़ लगाने की प्रेरणा बढ़ती है। आज सारदेशी कार्मिक जो आर्य समाज का युवा संगठन है, बरही बेचूवीर जो दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती बाल विद्या मंदिर, यहाँ लगभग 200 के करीब बालक बालिकाएं पढ़ती हैं। कक्षा 8 तक का यह विद्यालय है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और जैव विविधता संरक्षण के लिए जो जागरूकता अभियान है हमारा, वो चलाते हैं। आज इन 200 बच्चों को विभिन्न तरीके के पौधे यहाँ पर वितरित किए जा रहे हैं। यहाँ के जो अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं और जो हमारी यहाँ की सेविकाएं हैं, वो लोग स्वयं भी पर्यावरण के लिए बहुत ही सचेत हैं। ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ यह वन क्षेत्र है और इस वन क्षेत्र के अंदर इन बच्चों ने प्रतिज्ञा किया है, न केवल हम पेड़ लगाएंगे बल्कि जंगलों के अंदर कोरैया जो एक बहुत बड़ी औषधि वृक्ष है, उसका संरक्षण भी करेंगे। 1000 कोरैया के पौधों का संरक्षण करने का इन बच्चों ने आज पौधारोपण के साथ में संकल्प लिया है। जैसा कि मैंने पिछले दिनों भी आपको बताया है कि ये पहाड़ियाँ एकदम पौधों से शून्य हो गई थी। यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं आनंद जी, यहाँ के जो टीचर्स हैं, इन सब का प्रयास है कि इन पहाड़ियों पर अब कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं। जो यहाँ के वाइस प्रिंसिपल हैं, ये पौधारोपण के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत पहले से ही प्रयत्नशील है। यहाँ तक कि इन्होंने वन विभाग से मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा का अद्भुत नजारा पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। सोना जोड़ी के 40 कांवड़ियों ने 15 फीट लंबी 40 किलो वजनी कांवड़ त्रिशूल, बासुकी नाग और घुंघरू से सजाकर शिव गद्दी धाम के लिए रवाना हुए। राजमहल गंगा से जल लेकर यह जत्था करीब 40 किलोमीटर की कठिन पहाड़ी यात्रा तय करेगा। इस आस्था और भक्ति से भरे पर्व में कांवड़ियों की ये कांवड़ सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। कांवड़िया नारायण रविदास ने कहा कि ये कांवड़ हमारी आस्था का प्रतीक है। हम गंगा जल लेकर शिव गद्दी धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। ये यात्रा हमारे लिए बहुत पावन और महत्वपूर्ण है। 15 फीट के कांवड़ है। साहिबगंज की राजमार्ग से उठाएंगे, शिव गद्दी जाएंगे। इसमें आटेगा 40 किलो, 40 किलो। रास्ता बहुत दिक्कत है थोड़ा पहाड़ में, मैं तो इधर मेन रोड में ठीक है। 40 आदमी। क्या नाम है आपका? नारायण रविदास। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। 26 जुलाई शनिवार को महाराष्ट्र के जालना शहर के गांधी चौक पर महिला कांग्रेस ने ठाणे जिले के शाहपुर के एक स्कूल में हुई आपत्तिजनक घटना के विरोध में मौन प्रदर्शन किया। इस स्कूल में छात्राओं के कपड़े उतरवाकर मासिक धर्म की जांच कराई गई थी, जिसे लेकर पूरे राज्य में महिला कांग्रेस द्वारा विरोध प्रकट किया जा रहा है। जालना के महिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने शांतिपूर्ण मौन रखकर इस अमानवीय कृत्य का तीव्र निंदा की। इस दौरान महिलाओं पर हो रहे अन्याय, अत्याचार और सुरक्षा के सवालों को भी उठाया गया। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष नंदा पवार ने राज्य सरकार पर महिलाओं के प्रति लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और सामूहिक हिंसा बंद होनी चाहिए। यह आंदोलन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अलका लांबा के निर्देशानुसार किया गया। काँग्रेसच्या महिला आघाडीची नेमकं आता इथे काय केले काय महिला सुरक्षेच्या बाबतीमध्ये जे गारखंड पडलेलं सरकार आहे त्याला जागा करण्याचा आज महिला काँग्रेसच्या वतीने एक मुखमोर्चा ठेवण्यात आला। आमच्या अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षा आदरणीय अलकाजी लांबा यांच्या आदेशाने आणि महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष संध्याताई सवालाखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज जालना येथे मुखमोर्चा ठेवण्यात आलेला आहे। वाढते महिलांवरचे अन्याय अत्याचार ठाण्यामध्ये आपण बघत आहात की एका शाळेमध्ये शहापूरमध्ये ज्या विद्यार्थी 120 विद्यार्थिनीला जी मासिक धर्म असतो त्या धर्माविषयी त्यांच्या भावनेशी जे खेळण्यात आलं,
एवढ्या मोठ्या शाळेमध्ये मुलींना नॅपकिन पॅड उपलब्ध नाही होत आणि तिथं पाणी नसतं त्या शौचालयामध्ये आणि ती एका मुलीला जी मासिक धर्म आला होता ती शौचालयामध्ये गेली असता तिथं पाणी नसल्यामुळं त्या मुली कोण चुकून ते रक्ताचे डाग फरचीला पुसले गेले आणि ते त्यांच्या मुख्याध्यापिकांनी बघितलं, अध्यक्षांनी बघितलं आणि त्या 120 मुलीला लाईनीने उभा करून त्यांची तपासणी केली. म्हणजे ही सरकार स्त्रियांविषयी आणि लहान मुलीविषयी. जालना से सी न्यूज संवाददाता शबीर पठान की रिपोर्ट. अभिनव भारत शिक्षण संस्था के नेताजी सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय नांदेड़ में 28 और 29 जुलाई को स्वतंत्र वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इस 2 दिवसीय महोत्सव में साहित्य, संगीत और व्याख्यान के माध्यम से सावरकर के जीवन और योगदान को याद किया जाएगा. 28 जुलाई की सुबह 11 बजे साहित्य अभिवाचन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रतिभागियों को सावरकर के साहित्य का वाचन करने का अवसर मिलेगा. शाम 5 बजे स्वरमय सावरकर नामक संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें सावरकर पर आधारित गीत प्रस्तुत किए जाएंगे. 29 जुलाई को शाम 6 बजे फिल्म कलाकार एवं सावरकर अध्येता योगेश सोमण का विशेष व्याख्यान होगा. कार्यक्रम का उद्घाटन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के देवदत्त जोशी द्वारा किया जाएगा. इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार शेषराव मोरे को सावरकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. इसके अलावा धर्मभूषण दिलीप ठाकुर, डॉक्टर संतोष मालपानी, डॉक्टर मल्हार लाटकर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस गौरव पुरस्कार प्रदान किया जाएगा. अभिनव भारत शिक्षण संस्था आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोस महाविद्यालयातर्फे या वर्षीपासून सावरकर प्रतिष्ठानची स्थापना करून संस्थेअंतर्गत आणि या जन्मोत्सव सावरकरांचा साजरा करण्याचा आमचा कार्यक्रम ठरलेला आहे. त्या कार्यक्रमात 2 दिवसाचा कार्यक्रम आहे, 28 आणि 29. 28 तारखेला आमच्या महाविद्यालयामध्ये सावरकरांच्या वाङ्मयावर अभिवादन स्पर्धा आणि सायंकाळी 5 वाजता सावरकरांच्या गीतावर संगीतमय कार्यक्रम ठेवला आहे. दुसऱ्या दिवशी 29 तारखेला कुसुम सभागृहामध्ये सायंकाळी 6 वाजता सावरकरांच्या नावे पुरस्कार देण्यात येण्याचं ठरलेलं आहे. त्यानिमित्त यावर्षीचा पुरस्कार नांदेड मधले थोर सावरकरवादी विचारवंत शेषरावजी मोरे यांना देण्यात येणार आहे. आणि त्यानिमित्त नेताजी सुभाषचंद्र बोस गौरव पुरस्कार हे 4 जणांना दिलीप ठाकुर, डॉक्टर मालपानी. महाराष्ट्र नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता भारत पांडे की रिपोर्ट. फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही. देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ. हर खबर आपके साथ, आपके हाथ.